हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जैसे स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी युग, जो कि सन 1917 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक चला था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहीं प्रयुक्त की, तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण। गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1940 ईस्वी में। वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान के नाम से, यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। वर्ष 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन सीआर दास। देश बंधु की उपाधि से इन्हें संबंधित है ये। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर। अंग्रेज ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो इसका राइट आंसर होगा 1942। सन 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो इसका राइट आंसर होगा 1943 ईस्वी में। सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन 1920-1922 को क्यों निलंबित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर 1922 तक चला था, इसको निलंबित कर दिया गया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर। वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1930। नमक सत्याग्रह सन 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। अंग्रेज सैनिक था यह सैंडर्स। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
बिना मुकदमे और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1919 का रालेट अधिनियम। 1919 का रालेट अधिनियम जो था वह बिना मुकदमा और दोषपूर्ण सिद्ध के विधि द्वारा ही न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार को दिया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1935 का अधिनियम में पहली बार भारत में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो थे वह 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को परिचित कराया था। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 23 फरवरी 1946 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इसका राइट आंसर होगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। 20 सितंबर सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन का विरोध किया। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था। तो इसका राइट आंसर होगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा R.E.H. डायर। R.E.H. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, तब महात्मा गांधी थे। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, उस वक्त महात्मा गांधी कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी।
कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।